हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त मजे में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पढ़ाई बढ़िया से चल रही है। बहुत दिन से बच्चों का मैसेज आ रहा था, सर ईएससी का एडमिट कार्ड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। सर हमारा गेट का पेपर है 14 तारीख को, और सर अभी तक जो ये नोटिस क्योंकि रिलीज नहीं हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा सर सेंटर्स के बारे में। तो मेरे दोस्त, यूपीएससी ने ऑफिशियली ईएससी का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे कुछ बहुत की पॉइंट्स हैं जो हमको देखने हैं इन डिटेल, ताकि हम एग्जाम सेंटर पे जाके पैनिक ना करें। तो यहाँ पे जरा समझते हैं। तो आज डेट है 30 जनवरी, आज ही आपका रिलीज हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे बिफोर यू आर गोइंग टू द एग्जाम सेंटर। साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट्स, देखो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे क्या लिख रहा है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड, the candidates are advised to download their e-admit cards and take a print out। भैया मेरे, आपको ये नहीं करना है कि सर फोन पे आप एडमिट कार्ड दिखा दिए और आप एग्जाम सेंटर पहुंच गए, आपको एंट्री नहीं मिलेगा। ये बात आगे लिखा हुआ है, ठीक है? आपको डाउनलोड करके उसको लेके जाना है, पहला चीज। उसके बाद अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे तो देखिए क्या लिखा है साफ साफ। The candidates will have to produce the printout of their e-admit card at the allotted venue for appearing the examination। अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए इन द हार्ड कॉपी तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे एक बात लिखा है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी अलोंग फोटो आईडी कार्ड whose नंबर इज मेंशन्ड इन द ई-एडमिट कार्ड। ठीक है, आपने जो भी अपना वैलिड प्रूफ, आईडी प्रूफ आपका दिया होगा, वही आईडी लेके जाना है। ठीक है, अगर आपने आधार कार्ड का डिटेल दिया है तो आप आधार कार्ड लेके जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना, यहाँ पे साफ साफ बोला वही आईडी कार्ड आपको सेंटर पे लेके जाना होगा। अब अगर मान लो कि आपका एडमिट कार्ड है, उसमें आपका फोटोग्राफ क्लियरली विजिबल नहीं है, तो आपको अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है अलॉन्ग विद द 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, आपको आईडी कार्ड अलॉन्ग विद द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है, 1 फॉर ईच सेशन। तो ये आपका ऐड कर दिया जाएगा आपके सेशन में, एग्जामिनेशन वेन्यू में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई डिस्क्रिपेंसी है, मान लो नाम में एरर है या कुछ भी आपको एरर देखने को मिल रहा है, तो आप इसको कम्युनिकेट कर दीजिए कमीशन को इमीडिएटली थ्रू द ईमेल, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, अब अगला बात समझ जाइए। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट एंट्री ऑफ द एग्जामिनेशन वेन्यू विल बी क्लोज 30 मिनट प्रायर द शेड्यूल कमेंसमेंट। अब सिंपल सा बात है, जो सुबह का आपका जो सेशन होता है, जो आपका 9:30 से 11:30 का सेशन है, ठीक है, तो आपका कमेंसमेंट है 9 AM फॉर द फॉरनून सेशन, 1:30 फॉर द आफ्टरनून। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड, ठीक है, आफ्टर दैट, है ना? तो इसके बाद आपको अलाउ नहीं मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, कैंडिडेट्स मे प्लीज एंश्योर द एंट्री ऑफ ऑल द डिटेल्स सच एज नेम, फोटोग्राफ, QR कोड ऑन देयर ई एडमिट कार्ड आर करेक्ट। तो आपका एक एक चीज करेक्ट होना चाहिए, तो एक बार ढंग से देख लेना। अब एग्जाम सेंटर पे क्या अलाउड होगा, क्या अलाउड नहीं होगा, वो भी दिखला देते हैं। तो आपको एग्जाम सेंटर पे क्या नहीं ले जाना है, बैग, बैगेज, लगेज। बहुत लोग होते हैं कि भैया हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम अपना ट्रॉली लिए लेके चल दिए, तो ये काम मत करिएगा, ये चीज यहाँ पे नहीं करना है। ये बात यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, स्मार्ट डिजिटल वॉचेस, अदर IT गैजेट्स एक्सेट्रा, ये सब आप लेके नहीं जाओगे। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू ब्रिंग बैंड आइटम्स एज वेन्यूज विल नॉट मेक एनी अरेंजमेंट फॉर कीपिंग दीज आइटम्स। आप अगर ये सामान लेके जाते हो, आपको बाहर गेट के बाहर रखवा दिया जाएगा या कहीं सेंटर पर रखा दिया, आपको यहाँ पे अंदर ले जाने का अलाउड नहीं होगा। हाँ, आपके अगर कोई पेरेंट्स साथ में जा रहा है, आप उनको दे सकते हो, आप लेके जा रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन एडवाइस है कि आप लेके ना जाएं तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, कैंडिडेट्स को क्या क्या ले जाने दिया जाएगा। ई एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, पेन, पेंसिल, आईडी प्रूफ, कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स अगर एप्लीकेबल है, तो अगर आपका आईडी कार्ड में आपका प्रॉब्लम है तो, एंड एनी अदर आइटम एज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शंस। देखो, पोजेशन यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इवन इन द स्विच ऑफ मोड एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और एनी अदर इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल, notes of e-admit card, paper, eraser, etc. or violation of any instruction shall entail disciplinary action which may include cancellation of candidate of the candidate। मतलब आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है और आपको एक फाइलिंग ऑफ FIR भी हो सकता है। तो भैया ध्यान रखिएगा,
एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे बोला है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग ब्लैक बॉल पॉइंट, जैसे ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लाने बोला गया है, नॉट जेल पेन, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, एज द कैंडिडेट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू फिल द OMR शीट। मतलब आपको जो OMR शीट फिल करना है वो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही फिल करना है, ठीक है। ब्लू पेन नहीं लेके जाके आप फिल कर रहे होगे, ब्लू पेन से आप फिल नहीं कर रहे होगे, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। यूज ऑफ नॉर्मल और सिंपल रिस्ट वॉच बाय द कैंडिडेट इज अलाउड। आप डिजिटल वॉच नहीं ले जा सकते, सिंपल नॉर्मल वॉच आप ले जा सकते हो, ताकि आपको टाइम का पता चलता रहे कि अभी क्या कितना समय आपका बाकी है इन द एग्जाम। अगर इफ कैंडिडेट हैज चेंज्ड हिज हर नेम और देन ही शी विल हैव टू प्रोड्यूस गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी हैविंग द चेंज नेम एट द एग्जाम सेंटर, फेलिंग विच ही और शी मे नॉट बी अलाउड। अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो अब वो प्रूफ आपको शो करना पड़ेगा इन द एग्जामिनेशन वेन्यू। तो ये आपका आज प्रेस रिलीज था बाय द यूपीएससी, प्रेस नोट आपका आया है। तो मेरे दोस्त आप अपनी तैयारी करते रहिए, मैंने पहले बोला था जल्दी आ जाएगा, एक हफ्ते पहले आने का टाइम है, एक हफ्ते पहले आ चुका है। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्जाम सेंटर देख लीजिए और उसके अनुसार अपनी प्लानिंग कर लीजिए, राइट। सो सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।